बेड कवर में आपने कभी इस तरह से चूड़ी को गींठ बंधा है? दाल में हम क्यों सूखा मिर्च और तेजपत्ता डालेंगे? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो टिप्स हमारी डेली लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बना देगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, हम जिस डिब्बे में आटे रखते हैं ना, हम तो रेगुलर इसको यूज़ करते हैं। कई बार आटा लेने के लिए हम हाथ यूज़ करते हैं, नहीं तो कोई कटोरी ले लेते हैं, फिर उस कटोरी को हम खाने में यूज़ करते हैं। तो बिना हाथ लगाए, बिना कोई कटोरी रखे हम किस तरह से आटा को निकाल सकते हैं? हमारे घर में जो पानी का बोतल होते हैं ना, पानी का बोतल मैंने ले लिया है, आधा करके मैं इसको काट लूँगी। फिर क्या करेंगे, यू को इसको ना यू शेप में हमें काटना पड़ेगा। देखिए बोतल हमारा रेडी हो गया है। अब हम पानी का इस बोतल को अगर आटे में डिब्बे में रख देंगे ना, जब भी हमें आटे ज़रूरत होगा, हाथ लगाने, कोई कटोरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम आसानी से एक बोतल की मदद से आटे को निकल पाएंगे। है ना कमाल का टिप? जितना को चाहिए उस हिसाब से आप आटे को अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का बेड कवर होते हैं ना, कई बार होता है क्या, बेड कवर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, हमारे बेड के अंदर से बाहर चला आते हैं, बच्चे लोग खींचते हैं और देखने में बुरा लगता है। इस तरह से अगर बड़ा वाला बेड कवर हो, तो हमारे घर में जो इस तरह का पुराना चूड़ी होते हैं ना, इसकी मदद से हम बेड कवर को भी छोटा कर सकते हैं। एक नया जैसा डिज़ाइन भी आ जाएगा बेड कवर में। बेड कवर के अंदर से इस तरह से चूड़ी को हमें डालना पड़ेगा, फिर रबर बैंड की मदद से ऊपर से हमें इस तरह से चूड़ी में लगाना होगा। देखिए कितना सुंदर एक डिज़ाइन आ गया है ना बेड कवर में, और ये देखने में बढ़िया लग रहा है। और इस तरह से अगर हम चूड़ी लगाएंगे ना, बीच में मैं एक लगा रही हूँ, तो इससे बेड कवर भी छोटा हो जाएगा और हमारा जो घर है ना, घर का लुक, बेड का लुक एकदम से चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो ये जो बड़ा नीचे हिस्सा है बेड कवर का, वो अंदर के बेड के अंदर इस तरह से अगर आप घुसा देंगे ना, तो भी आपको बढ़िया लगेगा देखने में। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यूज़ भी हो जाएगा हमारा चूड़ी जो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो है ना कमाल का टिप्स? आप भी ये टिप्स ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का ब्लाउज़ हम पहनते हैं ना, कई बार होता है क्या, ब्लाउज़ में जोड़ी का काज रहती है, या ब्लाउज़ पर देखा जाते हैं कि मोटा ब्लाउज़ होने के कारण सेफ्टी पिन जो है ना, अंदर में हम इसको डाल ही नहीं पाते। अगर हम सेफ्टी पिन कम पड़ जाए तो घर में और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो किस तरह से हम यही वाला सेफ्टी पिन को यूज़ कर पाते हैं? कई बार होता है सेफ्टी पिन जंग लग जाते हैं, सेफ्टी पिन का जो मुँह है वो एकदम से चुचला नहीं रहते हैं। इसके लिए हमारे घर में जो चाय वाला पुराना छन्नी होते हैं ना, इसका जो नेट है, इसके नेट पे अगर इस तरह से हम घिसेंगे ना, तो इसके अंदर अगर जंग लग जाए मुंह में तो भी चला जाएगा इस तरह से घिसने से। और जो मुंह एकदम से छुचला नहीं था वो भी छुचला हो जाएगा। फिर अगर हम सेफ्टी पिन की मदद से पिन अप करेंगे ना, कोई भी मोटा ब्लाउज़ हो या कोई भी पाड़ वाला ब्लाउज़ हो जिसमें जरी का काज हो, आसानी से ब्लाउज़ में घुस जाएगा सेफ्टी पिन। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बर्तन, बर्तन में थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा पानी। फिर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से नमक और पानी को हमें ना इस तरह से बर्तन में इस तरह से लगाना होगा। अगर आपके पास टाइम हो तो 1 मिनट के लिए ना रख दीजिएगा, तो और भी अच्छा होगा। इस बर्तन को हम कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते। रोटी तो हम सभी लोग ही बनाते हैं। रोटी बनाने से पहले जिस बर्तन में हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, उसमें अगर नमक पानी इस तरह से मिला लेंगे ना, तो बहुत ही फ़ायदा होगा। क्या होगा, बर्तन में थोड़ा सा भी आटा नहीं लगेगा। मैं आपको आटा गूँथ कर भी दिखा रही हूँ कितना, देखिए आसानी से हम आटा गूँथ सकते हैं। थोड़ा सा भी आटा बर्तन में नहीं चिपका है, बर्तन एकदम से क्लीन है और हमारा आटा भी रेडी हो गया है। तो है ना कमाल का टिप्स? तो ज़रूर ये टिप्स आप भी अप्लाई करके देखिएगा फ्रेंड्स, आपको भी अच्छा लगेगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। मिर्च तो हम सभी लोग ही काटते हैं। जब भी हम महिला लोग मिर्च को काटते हैं, मसाला बनाते हैं, कई बार होता है क्या, मिर्च कई
मिर्च इतना ज़्यादा तीखी होता है, हमारे हाथों में जलन शुरू हो जाते। कई बार तो हम ध्यान ही नहीं देते, मिर्च कटने के बाद उस हाथ से हम मुंह इधर उधर लगा लेते हैं और मुंह भी जलना शुरू हो जाते हैं। तो तुरंत किस तरह से हम जो जलन है कम कर सकते हैं? हमारे घर में जो कच्चा दूध है ना, अगर फ्रिज का दूध है तो भी बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा सा आप कच्चा दूध ले लीजिएगा, फिर अगर हाथों में इस तरह से मालिश करेंगे ना, देखिएगा सेकंड में ही आपका जो जलन है मिर्च लगने का कारण, वो जलन एकदम से कम हो जाएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये टिप्स आप अप्लाई कीजिएगा, आपको भी फ़ायदा होगा। फिर पानी से आप हाथ को वॉश कर लीजिए। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। दाल तो हम सभी लोग ही खाते हैं। कई बार होता है कि मसूर दाल या चना दाल हम बहुत सारे खरीद कर लेकर आते हैं, घर में रख देते हैं, लेकिन इस तरह से घर में 1-2 महीने अगर स्टोर करके रखेंगे ना, दाल में कीड़ा लग जाएगा। तो अगर हम दाल में तेज पत्ता इस तरह से डाल देंगे, सूखा हुआ 2 मिर्च इस तरह से डाल कर रखेंगे ना, तो 6 महीना हम इसको घर पर स्टोर करके पाएंगे। इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, दाल हमारा एकदम से फ्रेश रहेगा। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है प्याज को लेकर। प्याज तो हम सभी लोग ही खाते हैं, सलाद में, सब्जी में। कई बार होता है क्या, प्याज का अगर छिलका हमें उतारना जाए तो बहुत ही समय लग जाता है और दिक्कत भी होता है। क्या होता है, प्याज बहुत ज़्यादा अगर काटने लगे ना, हमारे आँखों में जलन होता है, पानी भी आ जाते हैं। इतने सारे दिक्कत आसानी से आप इसको कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्याज काट के दिखा रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा प्याज अगर ये टिप्स के थ्रू काटेंगे ना, तो आँखों में पानी भी, जलन भी नहीं आएगा। अगर पानी में, ठंडा पानी में प्याज को 1 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे ना काटने के बाद, तो देखिएगा आपका जो आँखों में जलन हो रहा है, पानी होता है, वो बंद हो जाएगा और प्याज का जो छिलका है ना, सेकंड भी नहीं लगेगा, आसानी से आप इसको अलग कर पाएंगे। और एक फ़ायदा होगा, कई बार हम पंखा चलाकर सब्जी काटते हैं, इस तरह से प्याज लहसुन अगर काटेंगे ना, तो छिलके घर के इधर उधर उड़कर जाते हैं, गंदा हो जाते हैं, तो भी नहीं होगा पानी में अगर हम इस तरह से प्याज के छिलके रखेंगे। प्याज हम अगर आलू छीलने की मदद से काटेंगे ना, एकदम बारीक तरीके से अगर काट पाएंगे प्याज, और कम समय में हम बहुत सारे प्याज इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट पाएंगे। देख सकते हैं बिना कोई चाकू की मदद से हम कितना आसानी से प्याज को इस तरह से काट सकते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और बहुत ही यूज़फुल है। आप जब भी जल्दबाजी में हो तो इस टिप का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिएगा कम समय में आप बहुत सारे प्याज इस तरह से काट पाएंगे। है ना कमाल का टिप्स। दूसरा एक टिप्स है फ्रेंड, उस टिप की मदद से भी हम आसानी से प्याज को काट पाएंगे। हमारे घर में जो ग्रेटर होता है ना, जिसकी मदद से हम आलू चिप्स बनाते हैं, उस हिस्से में अगर हम इस तरह से घिसेंगे ना, वो भी हमारा प्याज एकदम छोटे छोटे पीसेस में प्याज कट हो जाएगा। तो ये टिप्स अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो आप भी अप्लाई करके देखिएगा, आपको भी काम आएगा। चलिए नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का बाइक, स्कूटी होता है ना, कई बार होता है कि इसका जो लाइट होता है ना, धूल मिट्टी गंदगी जमने के कारण एकदम से गंदा हो जाते हैं, इसका लाइट का पावर भी कम हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा टूथपेस्ट, कोई भी व्हाइट कलर का टूथपेस्ट ले लीजिएगा, फिर इस तरह से पुराना एक ब्रश की मदद से थोड़ा सा घिसेंगे, इससे क्या होगा, सारे जो धूल मिट्टी गंदगी है आसानी से चला जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से 10 सेकंड के लिए आप इस तरह से ब्रश की मदद से घिसिएगा। फिर एक कोई भी कपड़े की मदद से पोंछ लीजिएगा। देखिएगा आपका जो गंदे हो गया था, जो बाइक स्कूटी का सामने वाला लाइट, वो एकदम से क्लीन हो जाएगा, नए जैसा शाइन चला आएगा और लाइट का पावर भी बढ़ जाएगा। तो ये छोटा सा टिप्स आप भी ज़रूर अप्लाई करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं ये टिप्स आजमाया हुआ हूँ, मुझे भी अच्छा रिज़ल्ट मिला है, इसलिए आप लोगों के साथ भी सजेस्ट कर रही हूँ। रिज़ल्ट आपके सामने है, देखिए। तो चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप है, नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का चिमटा हम यूज़ करते हैं ना खाने में, खाना बनाने के लिए, लेकिन इसका और एक यूज़ बताने वाली हूँ। मैंने ले लिया है 2 पुराना सॉक्स। इस मोजे को क्या करेंगे, देखिए इस तरह से जो चिमटे के दोनों साइड है, दोनों साइड में हम इस तरह से 2 पुराना मोजा को हम इस तरह से पहना लेंगे। फिर मोजा का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको हमें क्या करना होगा, एक इस तरह से इसको लेकर हमें एक रबर बैंड की मदद से टाइट करके बांधना पड़ेगा। फिर इसको हम कैसे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसको हमारे घर में
इस तरह का जो क्लॉसिबल गेट होता है, गेट के अंदर धूल, मिट्टी, मकड़ी के जाल, गंदगी जमा हो जाते हैं जो हाथ से हम आसानी से क्लीन नहीं कर पाते हैं। कई बार हाथ से क्लीन करने जाए तो हाथ में चोट लगने के भी खतरा रहते हैं। अगर इस तरह से चिमटे में मोजा हम लगाकर इसको क्लीन करेंगे ना, देखिए कितना सारे गंदगी जमा रहती है जिसके कारण हमारा ये जो क्लॉसिबल गेट है ना, ये जंग लग जाते हैं। अगर हम महीने में एक बार इस तरह से क्लीन करेंगे ना, एकदम से साफ सुथरा रहेगा, कोई भी गंदगी, मकड़ी के जाल नहीं रहेगा और जंग भी नहीं लगेगा। है ना कमाल का टिप्स। मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ भी ये टिप्स शेयर करी हूँ। सारे जो गंदगी है, ये धूल मिट्टी है, सब मोजे पे चला आएगा और हमारे क्लॉसिबल जो गेट है ना, एकदम से क्लीन हो जाएगा। का और एक यूज़ है फ्रेंड, हमारे घर में जो दरवाजे पे जो ताला लगने की जगह है ना, इस जगह को भी आप इस ट्रिप की मदद से क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो इस जगह पे हमारा उंगली भी नहीं पहुंचती है। तो छोटा सा टिप्स आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। देखिए कितना गंदा हो गया है हमारा ये सॉक्स। अभी इसको क्लीन करके सुखा लेंगे, दूसरी बार यूज़ करेंगे। छोटा छोटा टिप्स अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आप भी ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा और मुझे सपोर्ट करके सब्सक्राइब करके पास रहना।